गुड मॉर्निंग गाइस। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस। हमने अभी तक टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जाना है। आज जो हमारा दूसरा भाग होगा कॉन्टिन्यूअस। आज हम तीनों के कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे। हमने आपका सबसे पहला जो वीडियो निकाला था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निकाला था। वो अलग से वीडियो इसलिए निकाला था ताकि आपको ये पता लगता है कैसे टेंस काम करते हैं, कैसे क्या होते हैं। इसके बाद हमने आपका निकाला था पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन में निकाला था आपका जो इंडेफिनिट था, वो पास्ट और फ्यूचर का साथ में निकाला था। उसके बाद आज जो हमारा भाग होता है कॉन्टिन्यूअस। आज कॉन्टिन्यूअस के तीनों में कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट में कैसे काम करता है, पास्ट में कैसे काम करता है और फ्यूचर में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान देख लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इसमें डेफिनेशन क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में क्या होता है कि जिन हिंदी, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए क्योंकि इसमें लिखा आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारा आई होता है यानी कि मैं, उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। उसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया के अंत में मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं यानी कि एक वचनकर्ता, जो हमारे एक वचनकर्ता होते हैं जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन जैसे होते हैं यू, वी, दे या कोई प्लूरल शब्द आता है जैसे कि बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, है ना, बर्ड्स हो गए, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका एग्जांपल। ये जरूर याद रखिएगा कि मुख्य क्रिया की मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं इसका। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है राम घर जा रहा, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो राम हमारा एक पर्टिकुलर नाम है। जो पर्टिकुलर नाम है वो हमेशा एक वचन ही होता है। तो राम अब एक वचन है तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, आर लगाते हैं या एम लगाते हैं। हम एक वचन, हमको मालूम है कि एक वचनकर्ता के साथ हमेशा इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राम। अब राम के बाद जो सहायक क्रिया होती है सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया हमारी लगेगी इज, क्योंकि राम एक वचन है। उसके बाद काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। काम क्या हो रहा है? जाने का। ये जो हमारी मेन वर्ब है वो जाने का काम हो रहा है। तो जाने का काम, जाने क्या होती है? गो। लेकिन हमने आपको ये बताया था कि मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं तो गो का हो जाएगा गोइंग। तो राम इज गोइंग टू हाउस। राम इज गोइंग टू हाउस कि राम घर जा रहा है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे यहां पे लिखा है कि मैं आम खा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आई होता है, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो मैं आम खा रहा हूं तो आई। अब सहायक क्रिया का यूज करेंगे एम। काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो आई एम। अब खाने क्या होती है? ईट। हमने आपको बताया था कि मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते हैं तो ईट का हो जाएगा ईटिंग। आई एम ईटिंग। खा क्या रहा है? मैंगो। क्या खा रहा है? मैंगो यानी कि आम। आई एम ईटिंग द मैंगो।
आई एम ईटिंग द मैंगो, कि मैं आम खा रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहे हैं, ये हमारे सिर्फ अभी अफर्मेटिव चल रहे हैं। हमने अभी आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, अब हम आपको बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। जैसे कि डेफिनेशन में हमने आपको बताया था कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब इसमें चीज जरा और देख लीजिए, जैसे यू, वी, दे तथा प्लूरल वर्ब, मतलब कि बहुवचन के साथ यू, वी, दे आप सभी जानते हैं कि हमारे प्लूरल होते हैं, और बाकी जितने भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स, इस टाइप के जो होते हैं, किसी में देकर बहुवचन शब्द में अर्थ निकल रहा है तो उसके साथ हमेशा वर का यूज करेंगे। उसके बाद एक वचन के लिए देखिए ही, सी, इट तथा सिंगुलर वर्ब। जितनी भी सिंगुलर वर्ब होती है हमारी, ही, सी, आप जानते हैं सिंगुलर होती है, इनके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे, इनके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। अब मुख्य क्रिया की मेन वर्ब के अंदर इसमें भी आईएनजी लगाते हैं। एक बात आप याद रखिए कि चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग जरूर किया जाए। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि लिखा है तुम मुझे बुला रहे थे, तुम मुझे बुला रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे। मैंने बताया था जब अंत में आते हैं तो ये होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने कहा तुम मुझे बुला रहा था, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि तुम हमारा बहुवचन है या एक वचन। सबको मालूम है कि जो तुम होता है वो हमारा प्लूरल होता है, तो तुम की होती है यू। अब इसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज या वर होती है। अब यू हमारा है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज, सॉरी क्या लगाएंगे, वर। यू के साथ क्या लगाएंगे, वर। तो यू वर, यू वर मुझे बुला रहे थे, यू वर कॉलिंग, यू वर कॉलिंग मी, कि तुम मुझे बुला रहे थे, तो यू वर कॉलिंग मी। अब एक और देख लीजिए एक वचन वाला, जैसे ये लिखा है श्याम तुम्हें पीट रहा है, श्याम तुम्हें पीट रहा था। अब इसको जरा ले लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि पर्टिकुलर जब कोई नाम होता है, श्याम हमारा एक पर्टिकुलर नेम है, तो उसके वो हमारा होता है एक वचन, तो एक वचन के साथ हम इसमें लगाते हैं वाज। तो श्याम से पहले श्याम की अंग्रेजी लिखते हैं श्याम। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा यानी कि वाज, श्याम वाज, काम क्या हो रहा है, पीटने का, तो इसमें जो क्रिया की मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी लग जाएगी। श्याम वाज बीटिंग, बीटिंग, क्या बीटिंग, किसको बीटिंग, यू, क्योंकि श्याम तुम्हें पीट रहा था, तो श्याम वाज बीटिंग यू, श्याम तुम्हें पीट रहा था। एक बार फिर से देख लीजिए, यू, वी, दे तथा प्लूरल वर्ब के साथ हम वर का यूज करते हैं, ही, सी, इट, सिंगुलर वर्ब के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। मुख्य क्रिया की मेन वर्ब के अंत में हम आईएनजी लगाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे लिखा है तुम मुझे बुला रहे थे, यू हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हमने वर का यूज किया है, और मुख्य क्रिया के अंत में हमने आईएनजी का यूज किया है। तो यू वर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे थे। अब बात आते हैं अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। इसकी मुख्य क्रिया, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि इसमें देखो आए थे इस टेंस में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ऐसे ही इस टेंस में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के ये शब्द आते हैं। तो ये बात हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे कि हमने अभी आपको जो पढ़ाया था, आई वी के साथ शैल बी का यूज होता है और अन्य सभी के साथ विल बी का यूज होता है। एक बार फिर से सुनिए कि आई वी के साथ शैल बी का यूज होता है और अन्य सभी के साथ विल बी का यूज होता है। ये कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल बी और विल बी। यहाँ पे भी नोट में हमने दे रखा है मुख्य क्रिया की मेन वर्ब के अंदर में आईएनजी लगाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मुख्य क्रिया की मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये लिखा है यहाँ पे, वह
कपड़े धो रहा होगा, कि वह कपड़े धो रहा होगा। तो जो वह है हमारा, इसकी होती ही। अब ये हमारा एक वचन है या बहुवचन है? ये तो हमारा एक वचन है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे सिर्फ आई भी के साथ सैन भी लगेगा, बाकी वो एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके सभी के साथ आपको विल भी लगाना है। तो वह के साथ यानी ही के साथ हम क्या लगाएंगे? विल भी। तो ही, अब हेल्पिंग वर्ब विल बी, ही विल बी। अब काम क्या हो रहा है? धोने का काम हो रहा है। तो धोने की क्या होती है हमारी? वास, यानी कि मेन वर्ब है हमारे। और मेन वर्ब के अंदर में हम आईएनजी लगाएंगे। ही विल बी वॉशिंग, ही विल बी वॉशिंग द, क्या धुल रहा है? कपड़े, क्लॉथ। He will be washing the cloth. He will be washing the cloth. ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, और ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था। अब हम अपने नेगेटिव के बारे में जानेंगे। अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना था। अब हम नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। नेगेटिव में क्या होता है कि जैसे हमने बताया था, आई के साथ एम लगता है तो इसमें आई के साथ एम नॉट हो जाएगा। एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है तो इसमें इज नॉट हो जाएगा। बहुवचनकर्ता के साथ आर होता है तो इसमें आर नॉट हो जाएगा। जरा एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि लिखा है रमेश खाना नहीं खा रहा। रमेश खाना नहीं खा रहा है। रमेश खाना नहीं खा रहा है, इसमें नहीं आ रहा। और हमने बताया था नेगेटिव में कि अगर एक वचनकर्ता हो तो एक वचनकर्ता के साथ सिर्फ इज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो रमेश क्या होती है? रमेश हमारा एक वचन है, तो रमेश। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या? एक वचन है तो इज लगेगी, इज के बाद नॉट। रमेश इज नॉट। काम यहाँ पे क्या होता है? खाने, खाने की क्या होती है? ईट। हमने कहा मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया में एंग का प्रयोग होगा अंत में। तो यहाँ पे रमेश इज नॉट, ईट का हो जाएगा ईटिंग। रमेश इज नॉट ईटिंग द फूड, कि रमेश खाना नहीं खा रहा है। रमेश खाना नहीं खा रहा है, रमेश इज नॉट ईटिंग द फूड। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव देखते हैं। इसमें एक वचनकर्ता के साथ वाज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ वर नॉट। जैसा कि हमने अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही नॉट में, ऐसे ही नेगेटिव में है, बस ये है कि वाज के साथ वाज नॉट हो जाएगा और वर के साथ वर नॉट हो जाएगा। तो एक सेंटेंस देख लीजिए, जैसे मधुर जंगल जा रहा था। मधुर जंगल जा रहा था, मधुर जंगल जा रहा था। अब ये मधुर हमारा एक वचन है या बहुवचन? ये है हमारा एक वचन यानी कि सिंगुलर। तो मधुर हमारा पर्टिकुलर नाम है, तो मधुर के साथ हमारा क्या आएगा? वाज आएगा, ये वर आएगा। मधुर हमारा एक वचन है तो मधुर के साथ आएगा वाज। मधुर वाज। काम क्या हो रहा है? जाने का। जाने की क्या होती है? गो। तो क्या हो जाएगा हमारा? गोइंग। तो मधुर वाज, मधुर जंगल नहीं जा रहा था। मधुर जंगल जा रहा था यहाँ पे लिखा है, लेकिन नेगेटिव बना रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे नहीं। मधुर जंगल नहीं जा रहा था। मधुर जंगल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे मधुर लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो लगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा नॉट। एक बार फिर से देख लीजिए, मधुर जंगल नहीं जा रहा था। मधुर हमारा एक वचन है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब एक वचन के हिसाब से वाज है, और वाज के बाद हम लगाएंगे नॉट। तो मधुर वाज नॉट। काम क्या हो रहा है? जाने का। तो जाने क्या होती है? गो। लेकिन हमने आपको ये बताया था कि इसमें एंग का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा? मधुर वाज नॉट गोइंग टू
forest, going to forest. मधुर was not going to forest, मधुर जंगल नहीं जा रहा था। अब देख लीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि आपको कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, सॉरी सेल भी आई वी के साथ सेल भी का प्रयोग करते हैं और सभी कर्ताओं के साथ विल भी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होगा कि सेल के बाद नॉट फिर उसके बाद बी, सेल के बाद नॉट फिर उसके बाद बी। यहाँ पे जैसे अन्य सभी तो विल के बाद नॉट फिर उसके बाद बी, यानी शैल नॉट बी और विल नॉट बी का हम प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं। लिखा है तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे, नहीं धो रहे होगे। क्या लिखिए यहाँ पे कि तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे, ये भैया हमारा नेगेटिव आ गया। अब तुम हमारा आईडी तो है नहीं, तुम की होती है यू, और यहाँ पे साथ साथ लिखा है कि अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, विल नॉट बी का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी बनाते हैं यू, यू, उसके बाद सहायक क्रिया विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। यू विल नॉट, काम क्या हो रहा है धोने का, तो यू विल नॉट बी, धोने क्या होती वॉश, लेकिन हमने बताया था कि एनर्जी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा वॉशिंग। यू विल नॉट बी वॉशिंग, क्या धो रहा है कपड़े, वॉशिंग द क्लॉथ्स, कि तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे, यू विल नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। अभी तक तो हमने बात की नेगेटिव की, अभी तक तो हमने बात की नेगेटिव की, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। गाइस अभी हमने नेगेटिव के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, यानी अपने प्रश्नवाचक के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। हमने आपको प्रेजेंट में बताया था कि जब इंट्रोगेटिव हमने आपको बताए थे तो हमने ये बताया था कि दो तरीके से ये सेंटेंस में आते हैं, या तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले ही आ जाता है और या तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है। जैसे कि ये हमारे सेंटेंस दे रखे हैं, क्या मोहन पढ़ रहा है, तुम क्या खा रहे हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के पहले आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आ गया। ये दो तरीके से आते हैं, या तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा। लेकिन आपने पहले यहाँ पे देख रखा पहले वाले सेंटेंस में कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले आ गया, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द वो बीच में आ गया। आइए सेंटेंस को बना के समझते हैं, इनको बनाते कैसे हैं। आपको ये तो पता ही है कि आई के साथ एम लगता है और एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ आर का यूज होता है। वही आप होगा, लेकिन किस तरीके से होना है ये हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा है क्या मोहन पढ़ रहा है, क्या मोहन पढ़ रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो सबसे पहले सहायक क्रिया। अब आपको ये जानना जरूरी है कि मोहन एक वचन है या बहुवचन है, कि एक वचन है या बहुवचन। आपको जाहिर है मालूम है मोहन एक पर्टिकुलर नाम है और मोहन एक वचन है तो मोहन के साथ सहायक क्रिया इज लगेगी। और जब और यहाँ पे क्या पहले है तो यहाँ सबसे पहले सहायक क्रिया लगेगी, क्योंकि जब सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा इज, इज मोहन, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, इज मोहन। काम क्या हो रहा है पढ़ने का, पढ़ रहा है। पढ़ने का क्या होता है रीड, और रीड में हमने कहा था आईएनजी लग जाएगा क्योंकि मुख्य क्रिया के अंत में मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो इज मोहन रीडिंग, इज मोहन रीडिंग। क्या मोहन पढ़ रहा है। एक बात याद रखिए कि अगर क्या क्यों कब कैसे या कोई प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में पहले आता है तो सबसे पहले सहायक क्रिया
फिर कर्ता, फिर बाकी सभी चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे क्या मोहन पढ़ रहा है तो इज मोहन रीडिंग। अगर ये सेंटेंस होता कि मोहन पढ़ रहा है तो क्या होता, मोहन इज रीडिंग। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, क्या मोहन पढ़ रहा है, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है वो हमारा पहले आ गया, इसलिए हमने सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया इज का, इसके बाद कर्ता, उसके बाद अन्य सभी, तो इज मोहन रीडिंग। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में क्या दे रखा है कि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आ गया। तो अगर हमने और जब हमने, एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने चाहे पूरा सही बनाया, आपका जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है पूरा सही बनाया, अगर आपने उसमें प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह नहीं लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है, तो वो सेंटेंस आपका पूरा का पूरा गलत माना जाएगा। इसलिए ये चिन्ह याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने आपको दूसरा सेंटेंस बताया कि तुम क्या खा रहे हो, इसमें आपका प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आ गया है, और जब बीच में आ गया तो क्या करते हैं, जब बीच में आ जाता तो आपको हमने कल ही बताया था कि सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होती, वॉट, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया। आप बताओ तुम एक वचन है या बहुवचन, आपको जाहिर सी बात पता है कि बहुवचन है तो तुम के साथ लगेगा आर, तो व्हाट आर सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता क्या है, यू, तो व्हाट आर यू। अब काम क्या होगा, खाने का, यानी कि ईट। अब इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्योंकि हमने बनाया था आपको कि आईएनजी लगेगा। तो व्हाट आर यू ईटिंग, यहाँ पे लिखा है तुम क्या खा रहे हो, यानी व्हाट आर यू ईटिंग। जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद अन्य सभी को लिखते हैं। एक बात हमें याद रखना कि जब बीच में आया तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, बाकी अन्य सभी को लिखते हैं। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम फंडा इसका भी है, बिल्कुल सेम फंडा है। यहाँ पे आपको तो मालूम ही है कि वचनकर्ता के साथ वॉज तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या क्यों कब पहले आ रहा है। अब क्या क्यों कब जब पहले आ रहा है तो भैया जाहिर सी बात है क्या क्यों कब पहले अगर आ गया तो तुम्हारा शब्द पहले आएगा, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पे सहायक क्रिया मोहन एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, तो वॉज, उसके बाद कर्ता, तो वॉज मोहन, क्या मोहन पढ़ रहा था, वॉज मोहन रीडिंग, क्या मोहन पढ़ रहा था, वॉज। अगर सेंटेंस ये होता कि मोहन पढ़ रहा था तो कर देते मोहन वॉज रीडिंग, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं क्या मोहन पढ़ रहा था, यानी प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे पहले ही दे दिया। ये तो नियम होता है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक, सबसे पहले सहायक क्रिया, अगर क्या क्यों पहले आता प्रश्नवाचक शब्द पहले आता सेंटेंस में तो सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद अन्य सभी को लिखते हैं। ऐसे दूसरा सेंटेंस है हमारा तुम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारा भैया आ गया क्या क्यों कब बीच में आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है तुम क्या पढ़ रहे हो, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आ गया हमारा बीच में। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी कि व्हाट, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया हमारी ये बहुवचन है तो उसके साथ आएगा आर, उसके बाद हमारा कर्ता यानी यू, नहीं यहाँ पे है यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा तुम के लिए वर, यहाँ पे क्या लगेगा वर, तो व्हाट वर यू क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर यू रीडिंग। कि तुम क्या पढ़ रहे थे, तो व्हाट वर यू रीडिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते लिखा क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा, क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हमारा पहले है, सबसे पहले लगाएंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमारी क्या होती है, चपरासी के साथ जाहिर सी बात है कि विल लगेगा, सिर्फ आई के साथ शायद लगता है तो चपरासी से आएगा विल, चपरासी की होती है द प्यून, विल द प्यून। आप कहेंगे कि विल भी सेम मिक्सर लगता है तो यहाँ पे कर्ता के बाद में भी लगाया जाएगा। ये बात याद रखना कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में भी लगेगा, विल द प्यून बी। बजाने की काम, यहाँ पे काम क्या हो रहा है बजाने का, विल द प्यून बी रिंगिंग। बजाने की क्या होती है रिंगिंग, RINGING, रिंगिंग द बेल, BELL।
विल द प्यून बी रिंगिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा। दूसरे में देखो क्या की क्या शब्द प्रतिवाचक शब्द हमारे बीच में दे दिया, देखा मीरा क्या कर रही होगी, तो जाहिर सी बात है मीरा क्या कर रही होगी, सबसे पहले उसका सवाल है शब्द की अंग्रेजी यानी कि व्हाट। अब मीरा के साथ देखिएगा विल, व्हाट विल मीरा, मीरा की व्हाट विल मीरा, हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमारा लगेगा बी, तो व्हाट विल मीरा बी डूइंग, व्हाट विल मीरा बी डूइंग, व्हाट विल मीरा बी डूइंग, कि क्या मीरा क्या कर रही होगी, व्हाट विल मीरा बी डूइंग। गाइस अभी हमने आपको जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ाया, हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, उसके बेस पे हमने आपको जो होमवर्क दिया है इसको जरूर देखिएगा, इसको देखिएगा, सारे सेंटेंस को करिएगा और जो दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमने जो आपको एक नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर कॉल करें, आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।